तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं टेग्नोमेट्री बनाने का तरीका। किस तरीके से टेग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आज का हमारा टॉपिक है टेग्नोमेट्री टेबल बनाने का आसान तरीका। सबसे हल्का मेथड, सबसे इजी मेथड, किस तरीके से टेग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से टेबल बनानी है। आपको यानी कि एंगल्स लिखने हैं, टेग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर बात करें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो 6 हमारे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहले आपको एक तरफ टेग्नोमेट्रिक के रेशियो लिखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और इसके बाद कोसेक थीटा। एंगल्स लिखने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, जो साइन थीटा है इसकी वैल्यूज याद रखनी है। जीरो की वैल्यू होती है हमारी जीरो, यानी कि साइन अगर बात करें 0 डिग्री की जीरो, 30 की वैल्यू 1/2, इसके बाद आपको याद रखना है 1/√2, इसके बाद अगर बात करें √3/2 और इसके बाद में 1। केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए जो पहली लाइन है साइन थीटा वाली, ये आपको याद रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद में 1। तो ये वैल्यूज बच्चों आपको याद रखनी है। तो जब पहली लाइन हमारी हो जाती है, सिंपली आपको याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद में 1। तो आपको इसका उल्टा करना है कोस थीटा में। किसका उल्टा करना है भाई? ये वाली जो लाइन है इसका उल्टा करना है। कैसे करना है? ये जो 1 है हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि √3/2। ये वाला सेम आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 और कोस 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पर और ये वाला पार्ट यहाँ पर। तो दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, साइन थीटा और कोस थीटा। सिंपली सबसे पहली वैल्यू यानी कि साइन थीटा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है साइन की जो टेबल है। और जब ये वाली लाइन आप याद रख लोगे तो इसका उल्टा करना है कोस में। 1 यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और इसके बाद में ये यहाँ पर। अब फाइंड करना है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इनका अगर अपोन करते हैं भाई 0/1, जो कि सिंपली 0 आएगा। इसके बाद अगर बात करें जब इन दोनों को अपोन में रखेंगे बच्चों, जैसे कि 1/2 और इसके बाद में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, जो कि बचेगा हमारा 1/√3, 1/√3। तो जब इनको अपोन में करेंगे कैंसिल आउट, जो कि आएगा 1। देख सकते हैं 1/√2 अपोन 1/√2, जो कि आता है हमारा 1। मैंने आपको क्या बताया? टेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन थीटा अपोन कोस थीटा, यानी कि ये अपोन में 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 ये। तो फाइंड हो जाता है टेन थीटा। कैसे करा भाई? सिंपली 0/1, 0। जब इन दोनों को अपोन में करेंगे 2 से 2 कैंसिल, जो कि बचेगा 1/√3। ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि आपस में कट जाएंगे, जो कि आएगा 1। अब करते हैं ये को सिंपली, तो √3/2 और बच्चों अपोन में है 1/2। तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल, जो कि बचेगा √3। आपको याद रखना है 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको लिख सकते हैं इनफिनिटी। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इनफिनिटी। तो अगर बात करें 1/0, जो कि होता है इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड, जो कि एनसीईआरटी लिख देती है, या फिर एन डॉट डी। तो एन डॉट डी जिसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। बच्चों क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड करना है कोट थीटा। तो हमें तो अब हमें फाइंड करना है कोट थीटा। कोट थीटा जो कि उल्टा होता है किसका? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा कर दो, जो कि हो जाएगा कोट थीटा। सिंपली आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसको उल्टा करें तो भी आ जाएगा इन्फिनिटी। ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला सेम, ये वाला यहाँ पर 1/√3 और ये हमारी 0 यहाँ पर। अगर बात करें जब हमने टेन थीटा को फाइंड आउट कर लिया, तो जब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे
इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। इस तरीके से हमारा रूट थीटा फाइंड हो जाता है। अब बात करते हैं कोस थीटा फाइंड हो गया। सिंपली बात करेंगे सेक थीटा। बच्चों सिंपली बात करेंगे सेक थीटा किस तरीके से फाइंड करते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो हमारा यानी कि सेक थीटा होता है, जो हमारा सेक थीटा होता है वो होता है 1 कोस थीटा। यानी कि अगर कोस को रेसिप्रोकल करते हैं, कोस थीटा को अगर रेसिप्रोकल करते हैं जो कि आ जाता है सेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल जो कि हो जाता है सेक थीटा। तो रेसिप्रोकल करना है भाई, 1 का उल्टा क्या हो जाता है 1। इसको पढ़ लो तो जो कि हो जाएगा 2/√3। कोस थीटा का उल्टा करके चल जाओ रेसिप्रोकल, जो कि फाइंड हो जाता है सेक थीटा। सिंपली इसका उल्टा करा √2, इसका उल्टा करेंगे बच्चों जो कि आएगा 2, और 0 का उल्टा जो कि होता है नोटिफाइड या इनफाइनाइट। तो सिंपली आपको याद रखना है 0 का अगर उल्टा करें, बच्चों हमें पता है 0 और जिसके नीचे कुछ नहीं होता कितना मान लेते हैं 1। भाई 0 लिखा और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, अगर इसका उल्टा करें जो कि हो जाएगा 1/0, और जो कि हमारा होता है इनफाइनाइट या फिर नोट डिफाइंड। तो ये आपको याद रखना है 0 का उल्टा इनफाइनाइट या नोट डिफाइंड। तो सिंपली आपने देखा कोस थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि 1 का उल्टा 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 का अगर बात करें रेसिप्रोकल जो कि होता है इनफाइनाइट। अब सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, कोसेक थीटा आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर 2, ये यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और सिंपली अगर आप तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर। इस तरीके से कोसेक थीटा फाइंड हो जाता है। कैसे करा बच्चों, आपने सेक थीटा निकाला, सेक कैसे निकाला, कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया भाई, 1 का उल्टा 1, ये अपोजिट करा ये आया, ये अपोजिट करा तो ये आया, ये अपोजिट करा ये आया, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा, तो आप इन वैल्यूज को यहाँ लगा दो, सिंपली आ जाएगा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाती है। यदि आप चाहते हो एक बार और सीखना तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो आज हमने सीखा जस्ट 5 मिनट किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।